नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक कंप्लीट जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में डिवीजन बेंच में ईडब्ल्यूएस वाले मैटर पर 19 दिसंबर की फिर से डेट लगी है। 24 तारीख से हाई कोर्ट बंद हो जाएंगी, छुट्टियां स्टार्ट हैं 24 तारीख से 24 दिसंबर से, और 31 दिसंबर तक छुट्टियां हैं। उसके बाद में भी अगर ठंड ज़्यादा रहती है तो हो सकता है कि 2-4 दिन की और भी छुट्टी एक्सटेंड हो सकती है। तो फिलहाल में 24 तारीख से आगे छुट्टियां हैं 31 दिसंबर तक। अगर 23 तक मामला फाइनल नहीं हो पाता है ईडब्ल्यूएस वाला, तो उसके बाद फिर सीधे सीधे डेट लगेगी जनवरी की। अगर यहाँ पर आप केस स्टेटस कोर्ट कॉज लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 434 पर कोर्ट नंबर 2 में 19 दिसंबर को डेट लगी है ईडब्ल्यूएस वाले मामले में। यहाँ पर जो स्टेज आप केस लिखा है फॉर ऑर्डर, इसका केवल इतना मतलब है कि इसमें आर्गूमेंटल सुनवाइयाँ करवानी है, हियरिंग होनी है। एक तो होता है कि पहले डेट होती है तो एज ए फ्रेश मामला लग जाता है, या फिर अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं, या फिर मामले में सुनवाई के लिए लिस्टेड तो होता है बट वहाँ पर कभी याची पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो कभी सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते, तो मामला एज ए फॉर एडमिशन करके वो लिस्टेड होता रहता है। लेकिन जब फॉर ऑर्डर स्टेज करके आता है, इसका मतलब है कि मामले पर आप सुनवाई करवाइए। कितनी डेट लगेगी आखिर में? रजिस्ट्रार महोदय जो रजिस्ट्रार होते हैं हाई कोर्ट के, वो डेट लगाते रहते हैं। तो इसकी पहले वाली डेट पर भी आप देखेंगे सीरियल नंबर 308 पर लगा था मामला, बट जज साहब लंच तक ही सुनवाई की, उसके बाद उन्होंने सुनवाई की नहीं। केस टेकअप भी हुआ था संभवतः, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद का भी एक मामला सुना गया था सीरियल नंबर 309 वाला। अब ये मामला 434 पे लगे चाहे 309 पे 308 पे लगे, अगर सुनवाई करवानी होगी सरकारी अधिवक्ता महोदय को तो केस को पहले भी लिस्टेड करवा सकते हैं मेंशनिंग के द्वारा वहाँ पर हाई कोर्ट में। और जैसा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में ये लिखा गया है कि इस तरह से ये प्रमाण पत्र वाले मामले हैं, अगर इनके सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो आयोग को उनको कंसीडर करना है सिलेक्शन के लिए। और उसमें यह भी मेंशन करवाया गया था कि किसी को ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं किया गया है अभी तक भर्ती में। अब यहाँ पर विभाग की अपनी तैयारियाँ चल रही हैं पूरी, और विभाग के द्वारा पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर सिलेक्टेड एएनएम बहनों को ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दें। जिला प्रेफरेंस भी हो चुके हैं 7189 के, और 16 से 22 बहनों की जो प्रोविजनल बहनें हैं, विद हेल्ड की भी 20 बहनें हैं, इनकी फाइलें अभी आयोग को कंप्लीट फाइल आयोग को विभाग को भेजा जाना है। इसके लिए भी विभाग की कोशिश है। हमने पहले भी आप सभी को जानकारी दी थी कि विभाग के द्वारा ये बोला गया है कि बाकी की फाइलें भी आप भेजें ताकि उस पर भी प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ जिनसे जिला प्रेफरेंस हो चुका है, इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए यहाँ पर शासन से भी बात चल रही है, क्योंकि शासन ही सब कुछ है भर्ती में। तो जब तक शासन का निर्देश होगा नहीं, तब तक भर्ती प्रोसेस में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं, या तो जो मैटर है कोर्ट से फाइलें निस्तारित हो जाए तो उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, या फिर जब तक कोर्ट से मैटर फाइनल नहीं होता तब तक शासन ही यहाँ पर निर्देश दे सकते हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी कि क्या यहाँ पर नियुक्ति पत्र को कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए हम जारी कर सकते हैं। अगर शासन की सहमति हो जाती है तो 100% नियुक्ति पत्र आपको इसी दिसंबर के महीने में मिल जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर शासन का ये निर्देश हुआ कि नहीं नहीं पहले हम कोर्ट से मैटर ही फाइनल करवाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए कोई रोक नहीं है ज्वाइनिंग प्रोसेस पर, लेकिन आपको हम बिल्कुल क्लियर बता चुके हैं कि विधिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। सिंगल बेंच का ऑर्डर है, उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया है, लेकिन अगर आप भर्ती प्रोसेस में ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो फिर अगर कल को जो सिंगल बेंच ऑर्डर पर जिनको लाभ मिला है, पार्टली ही अलाउड किया गया है उनकी याचिका को, लेकिन उनको कोर्ट से राहत मिली हुई है, तो उनको आप किन सीटों पर नियुक्ति देंगे? तो यही वजह है कि जब तक ये मामला फाइनल नहीं हो पा रहा तब तक कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई जा पा रही है। इवन प्रोविजनल में जो प्रक्रिया रुकी हुई है पिछले 10-12 दिन से आयोग के अधिकारियों के द्वारा यही जानकारी दी जा रही सचिव महोदय के द्वारा कि अगले हफ्ते में या फिर एक हफ्ते में, अभी भी वही चीज़ें पता चली है कि 4 से 5 दिन में आपकी प्रोसेस शुरू कर देंगे। और अगर कहीं यहाँ पर ऐसा हुआ कि शासन से सहमति मिल गई कि आप कोर्ट के अधीन रखते हुए ज्वाइनिंग लेटर आप वितरण करिए, इधर जो है हलफनामा लेकिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन बेंच में आपने अपील किया हुआ है सिंगल बेंच का ऑर्डर
जो आया हुआ है उसके खिलाफ यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा, तो या तो वहाँ पर एक हलफनामा लगाएं कि सर हम इस प्रकार से प्रोसेस आगे करना चाहते हैं और आगे भी सुनवाई करवाएंगे, जो कुछ भी आपका डिसीजन होगा, कोर्ट का डिसीजन होगा, उसको मान्य करते हुए ही, उसके अधीन रखते हुए ही हम नियुक्ति पत्र वितरण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हलफनामा भी लगाना होगा, शासन से निर्देश भी आएगा, इसमें शासन की सहमति होगी। और अगर ऐसा हो गया तो एक तरफ जहाँ फ्रेश एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग लेटर वितरण की कार्रवाई संपन्न हो सकेगी, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रोविजनल के मामले भी फिर आयोग जल्द क्लियर कर लेंगे, क्योंकि फिर इतना प्रोसेस या इतनी फाइलें वो अपने पास रोकेंगे थोड़ी ही। सिलेक्टेड फाइलें 8,831 सबकी ही ज्वाइनिंग होनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 19 दिसंबर को सुनवाई होने के चांस हैं। सुनवाई होने के चांस तो हर डेट पर होते हैं। अगर सुनवाई हो जाती है तो आगे 2-3 डेट में मामला फाइनल हो सकता है, बट 19 दिसंबर को ही फाइनल डिसीजन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले अभी सुनवाई हुई नहीं है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है कि अगर सरकार की शासन की सहमति होती है तो नियुक्ति पत्र को कोर्ट के अधीन रखते हुए नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई करवाई जा सकती है, विभाग कर सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर वितरण। तीसरा चीज़ है कि जैसे ही ये मैटर फाइनल हो जाता है ईडब्ल्यूएस का, या फिर अगर कोर्ट के अधीन रखते हुए ज्वाइनिंग लेटर वितरण करवाया जा सकता है, तो फिर शेष फाइलें आयोग अपने पास नहीं रखेंगे, प्रोविजनल की हो फिर आप विद हेल्ड की हो, फिर आपकी फाइलें भी विभाग को भेज दी जाएंगी बहुत जल्द प्रोसेस करके। और यहाँ पर एक अंतिम जो पॉइंट ये है कि जब भी आप कोशिश करने की बात आती है, जैसे आपको आयोग के सचिव सर से मिलना है, 5 बहनें 10 बहनें जो लखनऊ के आसपास की नज़दीक क्यों, आप जाकर के मुलाकात कर लीजिए। सचिव सर का ये कहना है कि आप धरना प्रदर्शन मत करिए, यहाँ पर हम तो तैयार रहते हैं, जब भी आपके कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आकर के बात कर सकते हैं बिल्कुल आप। तो वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करें, फिर उसके बाद अधिकारी मिलने के लिए बुलाए, वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर सचिव सर पहले से तैयार बैठे हैं कि नहीं आप आइए बात कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो बताइए, और जो कुछ भी चीज़ें उसमें होती हैं वो अपने तरफ से जानकारी भी देने का प्रयास करते हैं। अब वो बात अलग है कि वो चीज़ें 100% नहीं होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ वो आश्वासन देते हैं कि हाँ इतने दिन में लगभग हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो भी बहनें जा कर के मिलना चाहती हों, कभी कुछ बहनें गई, कभी कुछ अलग बहनें गई, चाहे प्रोविजनल का मैटर हो, चाहे ज्वाइनिंग की प्रोसेस में ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण हो कि सर ये मैटर फाइनल करवाएं जिसकी वजह से ज्वाइनिंग की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, इसी तरह से प्रोविजनल की बहनें हैं तो सर हमारी भी फाइल भेज दी जाए, जो भी प्रोसेस जो भी डीबी वगैरह बचा हुआ करके उसको। तो ये प्रयास निरंतर हमारी बहनों की तरफ से चलते रहना चाहिए, ये हमारा विनम्र निवेदन अनुरोध रहता है आप सभी से। और पिछले लगभग 25-26 दिन अगर आप देखेंगे या ज़्यादा ही उस समय हो गया है, लगभग हम 20 नवंबर के आसपास से आप सभी को लगातार इसके लिए निवेदन कर रहे हैं, जब जिला प्रेफरेंस स्टार्ट हो गया था फ्रेश बहनों का, क्योंकि उसी समय ईडब्ल्यूएस वाला मैटर भी कोर्ट में सुना जा रहा था। 14 तारीख की पहली डेट लगी थी, तो वो चीज़ें भी हम सभी को पता हो गई थी, लेकिन 14, 15, 16, 17 इस तरह से डेट लगती जा रही थी और सुनवाई हो नहीं पा रही थी। तो तभी हमने कहा था कि एक बार इसमें आयोग के सचिव सर से मिल करके कि सर मैटर को जल्दी फाइनल करवाएं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम इनसे भी मुलाकात करते रहना जहाँ पर भी संभव हो पाए, चाहे जनता दरबार में, चाहे उनके आवास में, या फिर किसी जिले में कार्यक्रम हो इनका। तो फिलहाल में कन्फर्म अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। आगे कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत बताएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरा सुना होगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा। धन्यवाद।